Dear students, today we'll discuss about the phase और ये phase के टॉपिक पे सेकंड लेक्चर है। जैसे स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन देखी थी जो हमारे पास थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फाई था ये हमारे पास क्या था, फेज कांस्टेंट कहलाता था। फेज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये जो पूरी टर्म है ओमेगा टी प्लस फाई ये मेरे पास फेज कहलाती है। और जो एक्स नॉट था स्टूडेंट्स ये मेरे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है, मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जो फर्स्ट केस देखना है, जो हमारे पास फर्स्ट केस है, इसमें हम जो फेज कांस्टेंट है जो फाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने जीरो रख दी है। इसमें हमारे पास क्या है, फाई की वैल्यू जीरो। तो स्टूडेंट जब फाई की वैल्यू जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ओमेगा वैल्यू होती है हमारे पास बराबर होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 2 पाई बाय कैपिटल टी। स्टूडेंट्स जो हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो टाइम है ये मैं टाइम पीरियड की डिवीजन पे देखूंगा। जैसे मैं t इज इक्वल टू जी बाई फोर, ओके, टी बाई फोर मतलब क्वार्टर टाइम पे देखूंगा। 0t/4, 1t/4 एंड 2t/4, ओके स्टूडेंट्स, और 3t/4। इसी तरह मैं 4t/4 पे देखूँ। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास टाइम है ये मैं टाइम पीरियड को देख रहा हूँ। ओके, ये टाइम पीरियड अगर मेरे पास वेव का आधा हो जाए, मेरे पास टाइम पीरियड जब उसका क्वार्टर था, ठीक है, अपनी जो वेव थी उसका टाइम पीरियड अगर क्वार्टर हो, तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम है, जो हमारे पास जो उसकी वेव बनती है वो कैसे बनेगी। ओके, अच्छा अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू पुट कर दूँ और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आता जाएगा, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक हो गया। और यही हमारे पास इम्पोर्टेंट है इक्वेशन के लिए, हमें किसी भी टाइम पे वेव की मोशन, वेव को हम वेव की जो फेज डायग्राम है वो प्रिडिक्ट करने में मदद देती है। ओके, केस वन स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 पाई बाई टी। और टाइम स्टूडेंट्स पहले जो मेरा है वो 0t/4 है, मतलब जीरो को अगर t/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो होगी। तो cos जीरो स्टूडेंट्स मेरे पास बराबर होता है 1 के। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स मेरे पास आएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट। और अगर यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो है। ये स्टूडेंट मेरे पास देखें 1t/4, 2t/4, 3t/4 एंड 4t/4। तो ये मेरे पास होगा t/4। स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 2t/4 मीन्स t/2। स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या होगी 3t/4, और ये मेरे पास क्या होगा एट टी। 4t/4 का मतलब होता है टाइम, मतलब एक वेव में अपना टाइम पीरियड जो है वो उसका कंप्लीट हो गया है। चलिए देखें, x टाइम इज इक्वल टू जीरो पे से ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आता है जो कि टाइम है हमारे पास। और जो वाई एक्सिस होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ओके, एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट। ये जो वाई एक्सिस है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये हमारे पास ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो स्टूडेंट t इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो x नॉट आई है। और अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे t/4 रखेंगे तो cos π/2 बनेगा। यहाँ पे मैं रखता हूँ t/4, लेकिन t को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये हमारे पास π/2 बनती है। cos π/2 की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, मीन x जो आएगा हमारे पास जीरो आएगा। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे t/2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू मेरे पास
माइनस एक्स नॉट आएगी। ओके, और स्टूडेंट्स अगर आप 3t/4 रखते हैं तो उस पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक हो गया। और अगेन अगर आप टी रखेंगे, कंप्लीट टी, तो 2 पाई का मतलब अगेन उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, वेव ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो कुछ यूं बनेगी। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे, कोसाइन वेव। ये हमारे पास क्या है, कोसाइन वेव है। ये देखिए t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। और अब सेकंड केस हम देखते हैं जिसके अंदर हम पाई की वैल्यू 90 रखते हैं। हो गया। x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t प्लस 9। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या रख दिया, 90 डिग्री का शिफ्ट लेके आए हैं। ठीक हो गया। फेज डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, फेज डिफरेंस हमारे पास अब कितना आ गया है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को अगर रेडियन में लेके जाना हो तो मीन्स पाई/2। ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको हम ड्रा करते हैं उसी तरह हम टाइम की वैल्यूज। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस आ गया और ये मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, टाइम का एक्सिस। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, 1t/4, 2t/4 t/2, 3t/4 एंड अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ रहा है, t। अच्छा, अब देखें आप इसी इक्वेशन के अंदर इस टाइम देखें, अगर आप आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी को स्टूडेंट हम थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90। तो अगर ये यहाँ स्टूडेंट्स आप क्वाड्रेंट्स मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताए थे, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स पाई/2 है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, पाई है, 3 पाई/2 है, और ये अगेन हमारे पास 2 पाई, मीन एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। अच्छा मैंने देखिए थीटा प्लस 90 मीन हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारा एंगल है इसमें 90 डिग्री हम ऐड कर रहे हैं। ओके। अच्छा, इसमें अब 90 डिग्री ऐड करने पे आप एक चीज देखिए, हमारे पास यहाँ पे 90 हो या 270 हो, 90 हो या 270 डिग्री हो, मीन थीटा प्लस 90 या थीटा प्लस 270, तो उस पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉस होता है वो चेंज हो जाता है साइन में। ठीक हो गया। हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, साइन में। कोसाइन ये हमारे पास को रेशोज होती हैं, इसी तरह टेंजेंट को टेंजेंट में हो जाता है, और सेकेंड कोसिकेंट में हो जाता है। अगर हमारे पास 90 या 270 हो तो ये चेंज हो जाता है साइन थीटा पे। ठीक हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर 90 ऐड हो रहा हो तो मीन्स हमारे पास देखें 90 में थीटा ऐड हो रहा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसमें थीटा ऐड हो रहा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आल जितनी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन होता है, यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट होता है, और यहाँ पे हमारे पास कॉस होता है। ओके। तो देखिए थीटा प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई चीज़ आई है तो साइन थीटा जो होगा हमारे साथ, इसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्यों, हमारे पास क्या होता है यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हमारे पास 270 ऐड हो रहा हो मीन इस चीज में फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसकी वजह से हमारे पास माइनस एक्स नॉट साइन थीटा है इक्वेशन। ठीक है, फॉर 270 केस हमारे पास माइनस एक्स नॉट, एंड फॉर 90 हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे अगेन, हम थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करेंगे और हम फिर वहां पे क्या करेंगे, हम टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू, यहाँ पे हम टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, और टाइम की वैल्यू स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट हम 0 रखेंगे, फिर t/4 t/2। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे रखते जाएं तो पहले मेरे पास जो स्टार्ट होगा साइन 0 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास माइनस एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट, और ये मेरे पास क्या है, टाइम क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आएगी t/4 पे, वो हमारे पास क्या आएगी, वो माइनस एक्स नॉट आएगी। ठीक हो गया, और अगेन हमारे पास t/2 पे हमारे पास एक्स नॉट, और एट टी अगेन वो हमारे पास किस चीज़ पे चली जाएगी, 0 पे। तो जो वेव बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास ये, और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है 0 से मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, साइन वेव। इसको हम क्या कहते हैं, साइन वेव है। स्टूडेंट्स इस चीज़ से भी आपको पता चल गया होगा कि कॉज और साइन में हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये देख लेंगे, हमने कॉस थीटा में 90 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा। तो इसी से आपको पता चल सकता है कोसाइन साइन में हमारे पास फेज डिफरेंस कितना होता है, हमारे पास 90 डिग्री का। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ही आप कॉस थीटा प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो थर्ड केस है, ये मैं आपके सामने फिजिकल डायग्राम बनाऊंगा, इसकी वैल्यूज आप खुद कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक हो गया, पूछिए। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है माइनस एक्स नॉट से और जा रही है एक्स नॉट तक, और ये इसी तरह यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे t/4 था, t/2 था, और 3t/2 था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, t था। ओके, एक कंप्लीट टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स आप ये जो वेव बनती है, ये आपको मैंने बताया है कि सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये उसकी सिंपल, हमने जो उसका शेडो है, ठीक है, उसका जो शेडो डायमीटर पे गिरता है, ये हमने उसका फेजर डायग्राम बनाया है। और स्टूडेंट्स ये देखें, ये कंप्लीट हमारे पास कितना शिफ्ट है, 180 डिग्री का। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा प्लस 180। और स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, completely out of phase. Okay students, thank you very much. I love this.